हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में यूज होने वाले डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन। आज हम लोग का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चेन रूल। चेन रूल तो क्या होता है चेन रूल? बहुत ही इजी तरीका, इससे आसान कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो जैसे y इक्वल टू ऐसा है, फंक्शन ऑफ f ऑफ gx। देखिए फंक्शन है, इसके अंदर भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो तरीका क्या है? तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में एक डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? तो ये होता है पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। f डिफरेंशिएशन लगाने का मतलब डैश दे देते हैं, f डैश जो रहेगा फंक्शन इनसाइड फंक्शन उसको लिख देंगे। फिर से इनटू इनसाइड जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन g डैश एक्स, जी एक्स का g डैश एक्स। ये तो मैथ्स में ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूँ वो हेल्पफुल है। क्या है? सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, याद रखना है। सबसे पहले पावर का, फिर फंक्शन का, जो भी मेरे पास फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर से इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इनसाइड फंक्शन जो अंदर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, इनसाइड फंक्शन, ठीक है। फिर से इनसाइड फंक्शन, उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। और इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे? जब तक हम लोग x के पास नहीं पहुंच जाए। x के पास पहुंच जाए या इंडिपेंडेंट जो भी वेरिएबल है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। डिफरेंशिएशन को स्टॉप कर देंगे या खुद स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल मेरा ऐसा है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या है? एक फंक्शन है स्क्वायर, फिर क्या है? साइन एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये होगा dy बाई डी एक्स, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? पहले पावर का डिफरेंशिएशन। अच्छा, पावर को डिफरेंशिएट करते समय हम लोग जो भी वेरिएबल बचता है उसको x की तरह बिहेव करेंगे। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मानेंगे ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा जाएगा? 2 इंटू एक्स, पावर बाहर x का पावर 1, तो ये 2x, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोग करेंगे। सबसे पहले पावर का, तो पावर बाहर 2, जो फंक्शन है उसको लिख देंगे साइन एक्स, ठीक है। इस तरह से अगर मान लेते हैं यहाँ पावर 3 कर लेते हैं, पावर 3, तो यहाँ क्या हो जाता है? 3, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स मतलब पावर 2 बच जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे? अभी मेरा डिफरेंशिएशन समाप्त नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? तो पावर का जब कहानी खत्म है तो ये साइन क्यूब जो है, ये यहाँ से पावर हटा देंगे, ये बच जाएगा साइन एक्स। अब हम लोग को साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो इस तरह से ये मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। साइन क्यूब एक्स का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। एक और लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, क्या? y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। फिर से इसमें समझते हैं। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट कर दिए। तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते समय जो भी फंक्शन बचता है उसको x की तरह बिहेव करेंगे, मानेंगे। तो ये है एक्स क्यूब टाइप का लिखा हुआ, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू। अब इसको हम लोग मिटा देंगे, पावर का मेरा काम खत्म हो गया। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर आया, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ था 3। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक दो और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे क्या है, पहले पावर का ही देखते हैं अभी। y इक्वल टू साइन टू द पावर 4 log x, ठीक है। ये है पावर फंक्शन। सबसे पहले हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो 4 बाहर, जो बचा फंक्शन उसमें बस एक पावर कम करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 3 log x, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अभी मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है।
अभी हम लोग का बस ये पावर हटा है, मतलब पावर का डिफ्रेंसिएशन हुआ है। अब साइन है, इनसाइड फंक्शन log x है। मान लीजिए फिर से हम लोग के पास नया सा क्वेश्चन है साइन log x। तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो जो भी अंदर के टर्म है उसको x की तरफ बिहेव करेंगे। तो ये लिखा हुआ है साइन x, ठीक है। तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, लेकिन x की जगह पे लिखेंगे log x, जो रहेगा वही log x। तो क्या हो गया है कंप्लीट मेरा डिफ्रेंसिएशन? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी तो ये साइन का हुआ है। अब इनसाइड फिर से अंदर जाएंगे, log है तो log x का करेंगे, log x का होता है 1/x, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन है, किसका था? साइन 4 log x। क्या हो जाएगा? 4 साइन क्यूब log x cos log x इंटू 1/x मतलब बाई x। तो ये मेरा कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन हुआ। क्लियर है? अगला एक और एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं। सिंपल सा इसको देखते हैं, उसी का एक छोटा पार्ट y इक्वल टू साइन tan x है, ऐसा, ठीक है। तो dy/dx कैसे निकालेंगे? dy/dx, तो यहाँ पावर तो है ही नहीं, तो पावर का काम खत्म है, ठीक है। तो पावर नहीं है, तो फंक्शन क्या है? साइन है। तो साइन के समय इसको x की तरफ बिहेव करेंगे, तो ये लिखा हुआ है साइन x, साइन x का हो जाएगा cos x, लेकिन x के जगह पे क्या लिखेंगे? tan x। मतलब ऐसा है कि साइन का डिफ्रेंसिएशन जो रहेगा अंदर इनसाइड फंक्शन उसको लिखेंगे और फिर अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले साइन का फिर tan x का, तो cos tan x साइन का हो गया है। अब ये साइन खत्म हो गया, इसको ढक लेंगे, ऐसे इसको ढक लिए, बचा क्या? tan x। तो tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। बोले थे कि x तक पहुंचना है, मतलब हाँ tan x हो गया, ये सिंपल सा फंक्शन है। तो tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। वैसे x तक हम लोग पहुंच ही गए, tan को करने के बाद x का ही डिफ्रेंसिएशन वो 1 होता है, तो हम लोग 1 तक पहुंच गए, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, y इक्वल टू रूट साइन log x, ऐसा है। तो रूट का भी मतलब होता है पावर, ये पावर ही तो है, ठीक है। तो dy/dx सबसे पहले रूट का, तो याद कीजिए रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x, इक्वल टू नहीं, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x। तो रूट का सबसे पहले करेंगे तो 1/2 रूट x, x मतलब जो फंक्शन है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन log x इंटू, अभी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है, क्या करना है कि बस अभी तो रूट का हुआ है, तो रूट मान लेते हैं नहीं है। अब फिर से मेरा नया क्वेश्चन साइन log x है, तो सबसे पहले साइन का करेंगे, तो साइन का होता है cos, जो इनसाइड फंक्शन log x है उसको रहने देंगे, तो साइन का हो गया cos log x इंटू, अब ये साइन खत्म हो गया, अब बच गया मात्र log x, तो log x का हो जाएगा 1/x। तो इसको लिखेंगे 1, ऊपर में आ गया है साइन log x, साइन log x, डिनोमिनेटर में आ गया है 2, पहले x को लिख लेते हैं 2x रूट ओवर साइन log x, साइन log x। और हम लोग चाहे तो ये रूट से एक साइन log x कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा रूट साइन log x, ठीक है। ये क्यों कटा? x अपॉन ऐसा है रूट x, तो x को हम लोग लिखते हैं रूट x इंटू रूट x, ठीक है। यही तो बना है x, ये है एक रूट x, तो कट के एक रूट बच जाता है। वैसा ही ये साइन log x को लिखेंगे रूट साइन log x इंटू रूट साइन log x, एक रूट साइन log x को काट देंगे, एक बच जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो है रूट साइन log x अपॉन 2x, ये मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा, और भी मज़ा आने वाला है, हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।